Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र sir. Today discuss financial planning. Okay? तो आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे. ओके? तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. आपको तो पता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है. यहां पर हम मनी को सेविंग के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू सेव द मनी. ओके, तो अभी से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में मनी को कैसे सेव करेंगे, पैसे को कैसे सेव करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं. पैसा सेविंग करना है. इसके बाद आपको इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे. पहले हम लोग सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं. ओके, तो सिलेबस हमने लिखा क्या. फर्स्ट पॉइंट हम लोग इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, तो आइए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या इसमें डिस्कस करेंगे. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पॉइंट हम लोग का है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. थर्ड पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे. टैक्स स्ट्रक्चर. क्या? टैक्स स्ट्रक्चर. ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, तो ये हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है जो 4 टॉपिक है. सब टॉपिक बोल सकते हैं कि ये 4 सब टॉपिक हम लोग ये फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टडी करेंगे. ओके, तो पहला है फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. सेकेंड है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. थर्ड हमारे पास है टैक्स स्ट्रक्चर. फोर्थ है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, तो ये सारे पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अब फर्स्ट पॉइंट आते हैं. ये आपका सिलेबस मैंने डिसाइड किया हूं, ये सिलेबस है आपको. तो आइए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमारे पास रहेगा कि इंपोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रिडिक्टेबल और अंडर प्रिडिक्टेबल एक्सपेंशन. ओके, तो आइए इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग पहले स्टडी करते हैं. ओके, तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, तो आइए कुछ हम लोग पॉइंट यहां पर इंट्रोडक्शन फर्स्ट पॉइंट हम लोग शुरू किए थे. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है. तो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का डिफिनेशन पर यहां पर लिखा है कि दीज सेविंग टू यूज द मेंबर एज केयरफुली कंसिडर्स इन्वेस्टमेंट्स. दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, तो सेविंग को दिस सेविंग टू यूज टू कंसिडर केयरफुली कंसिडर द इन्वेस्टमेंट. उस इन्वेस्टमेंट करते हुए दिस इज ए कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कि कैसे आपको सेविंग करना है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सब कुछ यूज करते हुए. ओके, तो दिस इज ए कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है. सेकेंड पॉइंट आता है द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ. ओके, तो मेन पर्पज क्या है. द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ हेल्थ. तो वेल्थ ग्रोथ ऑफ वेल्थ. तो हम कैसे वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे धन को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो इसमें हमारे पास इंपोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो इंपोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या हमें देखना है. प्रीडिक्टेबल एक्सपेंशन. फर्स्ट पॉइंट है प्रीडिक्टेबल
टेबल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इस पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, फॉर दियर मैरिज, ओके, इसमें मैरिजेस आते हैं, बाइंग अ हाउस, ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीज आते हैं प्रीडिक्टेबल एक्सपेंशन में। ये सारे चीज बच्चों के एजुकेशन, शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, और ओल्ड एज बुढ़ापे में क्या क्या जरूरत पड़ती है उसके लिए भी हमें सेविंग करना पड़ता है। तो दिस इज द इंपोर्टेंट फॉर सेविंग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको अभी से क्या क्या करना है। तो दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर एक होता है अंडर प्रीडिक्टेबल एक्सपेंशन। तो वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंशन। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि एक प्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल कुछ नेचुरल चीज हो जाता है, सडनली डेथ हो जाता है, उसके बारे में आप कैसे फैमिली के लिए क्या सेव करके जाते हैं। तो ये रहा प्रिडिक्टेबल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन, और सेकेंड है अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंशन। ओके, तो इसमें आया है नेचुरल डिसएस्टेटर। ओके, कुछ नेचुरल आपदाएं होती है उसको बोलते हैं नेचुरल डिसएस्टेटर। ओके, फिर आता है आपको मेडिकल एक्सपेंशन, बीमारी में मेडिकल एक्सपेंशन, किसी तरह के रोग हो गया फैमिली मेंबर के लिए, तो उसके लिए हमें कैसे सेविंग करना है। फॉर फैमिली मेंबर लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सडन डेथ, अगर किसी कारणवश सडन एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो आप फैमिली के लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग किए हैं। तो ये सारे चीज होते हैं, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है। ओके, जो भी आप पैसा क्या करते हैं, कमाते हैं, तो कैसे कहां पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है आपको पता होना चाहिए। तब आपके लाइफ क्या होगा, एकदम स्मूथ चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने इनकम आपकी कम है और आपकी खर्चे ज्यादा है, तो फिर आपके लाइफ, आपका फैमिली मेंबर में हमेशा फैमिली में तो पॉइंट हम लोग क्या थे कि अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंशन, नेचुरल डिसएस्टर, मेडिकल एक्सपेंशन फॉर फैमिली मेंबर, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सडन डेथ। तो इस सारे पॉइंट के में जो फैमिली मेंबर का हेड मेंबर होता है, जिस पर फैमिली डिपेंड रहती है, तो उसको सब पॉइंट पर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपको भी ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। ओके, आप भी तो कभी ना कभी एक किसी फैमिली का हेड बनेंगे, तो आपको भी ये सारे पॉइंट को आपको अभी से प्लानिंग करना होगा, और आप ये सारे पॉइंट अपने नोटबुक में ये सारे पॉइंट मेंशन कर लीजिए। ओके, तो ये सारे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड था। अब हम आते हैं, सेकेंड पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब सेविंग कैसे करेंगे, ये सब प्लानिंग करना था, अब सेविंग कैसे करेंगे, हाउ टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ दिस बोर्ड, पहले मैं रफ करता हूं, उसके बाद हम इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डस्टर, ओके ठीक है, तो आइए ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। हम इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया, अब रफ कर देता हूं, देन स्टार्ट न्यू पॉइंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 है सेविंग्स पहले बारे में हम लोग बात करेंगे, सेविंग कैसे करते हैं। तो हमारा है सेविंग्स। ओके, सेविंग एंड, इसी पॉइंट के बारे में करना है, इन्वेस्टमेंट। ओके, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। अब इस पे डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आइए पहले सेविंग क्या होता है। सेविंग
सेविंग्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेविंग्स के बारे में इसमें कुछ पॉइंट है, वो सारे पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, तो आइए उस पॉइंट को नोट करते हैं। तो सेविंग से रिलेटेड क्या है कि सेविंग को हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सेविंग हम क्या कर सकते हैं, इट इज आवर ओन बेनिफिट टू कीप आवर सेविंग सेफ एंड टू मेक देम ग्रो। आवर सेविंग रिमेन सेफ इन अ बैंक और इन अ पोस्ट ऑफिस। तो ये रिमेन सेफ कहां हो सकता है, बैंक में सेव हो सकता है एंड पोस्ट ऑफिस में। ओके, तो इट इज आवर ओन बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए, टू कीप आवर सेविंग सेफ एंड टू मेक देम ग्रो। आवर सेविंग रिमेन सेव इन बैंक और इन पोस्ट ऑफिस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि बैंक में आप अगर रख सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में, तो आपका मनी क्या होगा, सेव रहेगा। ओके, तो आपको सेविंग से रिलेटेड एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं, आप उसको मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, SIP कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, LIC कर सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े पार्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर में काम आता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कैसे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये सब तो मैंने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट आपका क्या था, थ्योरी से रिलेटेड था। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 में आते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट को बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो आई एम गोइंग टू रफ दिस एंड सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 6.1। तभी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट है 6.1। दिस इज द प्रैक्टिस सेट 6.1। अभी हमने जो डिस्कस किया इसका थ्योरी पार्ट मैंने डिस्कस किया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन 1 कि इसमें क्वेश्चन 1 है कि अल्का expends 90% of the money that she receive every month and saves rupees 120. तो how much money does she get monthly? दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। ओके, तो आइए पहले हम लिखते हैं यहां पर सोल्यूशन। क्या है सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन हुआ कि अल्का एक्सपेंड, दिस इज द क्वेश्चन कि अल्का एक्सपेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ एंड सेव कितना, व्हाट, 120 रुपीज। हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली। तो इसकी मंथली इनकम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट द मंथली इनकम ऑफ अल्का X रुपीज। कितना, X रुपीज। मंथली इनकम कितना है उसका, X रुपीज। ओके,
पर मंथ, मंथली इनकम ₹100 मंथली। अब ₹100 का उसने 90% क्या करी, एक्सपेंड कर रही है। मंथली इनकम इन अलका कितना है, मंथली इनकम ऑफ अलका इज ₹100। सेविंग कितना कर रही है, और नहीं एक्सपेंड कितना कर रही है, 90% उसका एक्सपेंड कर रही है। तो एक्सपेंड हम निकाल सकते हैं, एक्सपेंड इक्वल टू एक्सपेंड्स इक्वल टू 90/100 इंटू एक्स मंथली इनकम है, और उसने 90% खर्च कर दी, तो यहां से जीरो कैंसिल हो गया, तो 9x/10 दिस इज द एक्सपेंड। तो हम सेविंग निकाल सकते हैं, सेविंग कितना है, इतना तो उसने खर्च कर दी, और उसका इनकम कितना है ₹100, उसने कितना खर्च कर दी 9x/10, तो हम सेविंग अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाई सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर मींस खर्च, कितना उन्होंने खर्च कर दिया। तो सेविंग, तो दिस इंप्लाई सेविंग कितना है उनका, सेविंग इक्वल टू क्या दिया ₹120। तो हियर 120 इक्वल टू इनकम कितना है x, खर्च कितना है 9/10। ओके, तो हियर दिस इंप्लाई 120 इक्वल टू, अब तो इसको सॉल्व करना, एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेंगे। तो हियर कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 120 इंटू 10 इक्वल टू 10x माइनस 9x, या दिस इंप्लाई 120 इंटू 10 मीन्स 1200 इक्वल टू x। तो देयरफॉर x इक्वल टू ₹1200 मीन्स 1200। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अलका रिसीव, देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ अलका इक्वल टू ₹1200। दिस इज द आंसर, ये क्या है, आंसर है, दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो अलका का मंथली इनकम कितना है 1200। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या विच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर मैं 3 ट्राई कर रहा हूं। ओके, पहले हम क्वेश्चन इसको रफ करूंगा, देन फिर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बारीकी से रीड करेंगे। क्या करेंगे, बारीकी से रीड करेंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तब पहले हम क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं। तो निखिल एक्सपेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रेन। ओके, एजुकेशन, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। इन्वेस्ट 14% इन शेयर, डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक। ओके, and use 40% for his daily expenses. He was left with the balance of ₹19,000. Okay, so what was his income that month? तो हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है। ओके, तो इनकम हमें निकालना है, तो उसे एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट
मंथली इनकम ऑफ निखिल इक्वल टू रुपीज एक्स रुपीज उनका मंथली इनकम है। ओके, दिस इज द मंथली इनकम, राइट। तो मंथली इनकम कितना हो गया? एक्स रुपीज। निखिल का मंथली इनकम एक्स रुपीज। ओके, दिस इज द मंथली इनकम। इसके बाद कितने उन्होंने एक्सपेंड किया है? तो लिख लीजिए निखिल एक्सपेंशंस, निखिल एक्सपेंसेस। ओके, निखिल एक्सपेंसेस। ओके, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए। एजुकेशन किसके लिए? चिल्ड्रेन्स एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, शेयर एंड डिपॉजिट। तो यहां पर लिखते हैं चिल्ड्रेन्स एजुकेशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन इक्वल टू 5% इन्वेस्ट इन शेयर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इक्वल टू 40% एंड डिपॉजिटेड निकाल ले सकते हैं ना। तो डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन अ बैंक इक्वल टू 3%। ओके, दिस इज अ 3%। और डेली एक्सपेंशन में क्या है? डेली एक्सपेंशंस इक्वल टू कितना है? 40%। ओके, दिस इज द 40%। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो टोटल एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं हियर टोटल एक्सपेंशन इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5% प्लस 14% प्लस 3% प्लस 40%। कितना? 40% इक्वल टू ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया? 40 प्लस 14 तो कितना? 54 प्लस 5 59 प्लस 3 62%। टोटल एक्सपेंशन कितना हो गया? 62%। ओके, चलिए। और तो मंथली इनकम कितना है? दिस इज द मंथली इनकम हम निकाल सकते हैं। तो टोटल मंथली एक्सपेंशन हम खर्च निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए क्या करते हैं? टोटल मंथली एक्सपेंशंस इक्वल टू या टोटल मंथली expenses इक्वल टू 62/100 इंटू x, तो 62x/100। ओके, या टोटल एक्सपेंसेस लिख लीजिए। तो टोटल क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं? टोटल एक्सपेंड। ओके, अब हमारे पास ये आ गया। तो अब हम सेविंग बैलेंस मींस सेविंग। तो सेविंग इक्वल टू लिख सकते हैं कि सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, खर्चेस। एक्सपेंडिचर मींस क्या है? खर्चेस या एक्सपेंशंस एक ही बात है। तो आपका सेविंग कितना दिया? बैलेंस कितना है? रुपीज कितना है? व्हाट इज द रुपीज? 19,000 इक्वल टू इनकम कितना हो गया है? इनकम इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम
सेविंग कितना है 19,000, इनकम हमने कितना एज्यूम किया हूं x माइनस 62x अपॉन 100। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इंप्लाई 19,000 इक्वल टू 100x माइनस 62x अपॉन 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दिस इंप्लाई 19,000 इंटू 100 इक्वल टू, अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, बोलिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज द 38x, तो हम x निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 19,000 इंटू 100 अपॉन 38। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया 2 हो गया, और यहां से इसको कैंसिल किए तो यहां पर 50 हो गया। तो यहां पर कितना आया कि देयरफॉर, इधर लिखता हूं, देयरफॉर x इक्वल टू कितना 1000 इंटू व्हाट 50, तो देयरफॉर x इक्वल टू 50,000 ओके रुपीज। तो मंथली इनकम ऑफ निखिल कितना हो गया 50,000 रुपीज। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ निखिल इक्वल टू कितना रुपीज 50,000। ओके, दिस इज द योर आंसर। तो मंथली इनकम ऑफ निखिल 50,000 रुपीज, दिस इज द निखिल। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो दिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस 6.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसको मैं क्या करता हूं पहले रफ कर देता हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड, फिर हम आते हैं विच टाइप के क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो 4 आपके लिए होमवर्क है, तो आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 करके 5 एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आई एम एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि समीर एक्सपेंड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि समीरा एक्सपेंड 90% of her income and donate है कि donated and donated 3% for social useful ओके, सोशल यूजफुल कॉजेज, CAUSES कॉजेज। यस, 3% donate 3% for the socially useful causes। ओके, सोशली बोलेंगे, सोशली यूजफुल कॉजेज। ओके,
इफ सी, क्या दिया, इफ सी वाज लेफ्ट एंड सी वाज लेफ्ट विथ है, एंड नहीं, विथ रुपीज व्हाट 1750 at the end of the month. ओके, तो व्हाट इज हर मंथली इनकम? व्हाट इज हर मंथली इनकम? ओके, व्हाट इज हर मंथली इनकम? ओके, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर है। यहां पूछा है कि व्हाट इज हर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन लिखते हैं इसके लिए। तो सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन था, ए सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं लेट मंथली इनकम ऑफ समीरा इक्वल टू रुपीज एक्स रुपीज उसकी मंथली इनकम हो गई। एक्सपेंड हम निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंड, तो टोटल एक्सपेंड इक्वल टू व्हाट 3%, कितना 90% अब प्लस 3% इक्वल टू 93%। ओके, 93% हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इतना एक्सपेंड कर रही है तो कितना एक्स रुपीज उसका इनकम है, जिसमें से 93% वह खर्च कर रही है। ओके, तो एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, या देयरफॉर एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू 93 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो 93x अपॉन 100, दिस इज द एक्सपेंडिचर। ओके, और लास्ट में बोला कि सी वाज लेफ्ट विथ रुपीज, कितना सेविंग कर रही है 1750। ओके, तो आइए क्या निकाल सकते हैं इधर से, सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो सेविंग कितना है, दिस इंप्लाई 1750 इक्वल टू एक्स माइनस 93x अपॉन 100। ओके, तो दिस इंप्लाई 1750 इक्वल टू 100x माइनस 93x अपॉन 100। ओके, या दिस 1050 इंटू 100 इक्वल टू 7x, 100x माइनस 93x कितना गया 7x। ओके, तो हम x निकाल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 1750 इंटू कितना 100 अपॉन x। ओके, अब आपको कैंसिल कर लीजिए, 7 से कैंसिल होगा तो कितना आया 7 2 जा 14, कैरी 3 50, तो देयरफॉर x इक्वल टू 250 इंटू 100, तो कितना आया देयरफॉर x इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 25,000, कितना आया 25,000। ओके, तो हम लिख सकते हैं मंथली इनकम ऑफ समीरा इक्वल टू देयरफॉर, यहां पर देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ समीरा इक्वल टू रुपीज
25,000. ओके, दिस इज द योर आंसर. ओके, मंथली इनकम समीरा कितना है? 25. दिस इज द योर आंसर. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आपको क्या करना है कि इसमें वीडियो को सीरियस देखना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, उस सारे इंफॉर्मेशन को आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है और जहां पर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. ओके, तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करिए. ओके, तो चलिए मैं आज वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग टाइप के क्वेश्चन या अलग टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.